हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग आज ना। ट्रिगोनोमेट्री में तो थ्री साइड्स होना चाहिए, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रिगोनोमेट्री में जो है राइट एंगल का होना कंपलसरी है ना। ये राइट एंगल का होना चाहिए। ये मान लिया ए है, ये का बी है, ये सी है। ट्रिगोनोमेट्री में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि राइट एंगल का होना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, 90 के सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और अगर एंगल, इसको एंगल लेते हैं आप, एंगल यहाँ पे भी है और एंगल यहाँ पे भी है। अगर थीटा इसको मानते हैं एंगल, तो थीटा के सामने जो होगा, थीटा के सामने जो साइड होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको जो नीचे बचेगा उसको बोलेंगे बेस, है ना। मान लेते हैं कि एक और ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अगर थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने जो होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे बेस, ठीक है। और देखिए, मान लो आपको ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री यहाँ है, 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। अब थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा है, थीटा मतलब एंगल, है ना। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। मान लें एंगल इसको ले लिया हम लोग, इसके लिए जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना है 6 चीज़ के बारे में। पहला पढ़ना है साइन के बारे में, दूसरा पढ़ना है कॉस के बारे में, तीसरा पढ़ना है टैन के बारे में, टैन क्या है, टैन है। चौथा पढ़ना है हम लोग को कॉट के बारे में, पांचवा पढ़ना है हम लोग को सेक के बारे में, और छठा पढ़ना है हम लोग को कॉसेक के बारे में। ये 6 पढ़ना है। कॉट को आप लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे एंगल का होना जरूरी है ना। ऐसे साइन का कोई मतलब होता नहीं है। एंगल का मतलब यहाँ बोल सकते थीटा है, थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे थीटा बोल सकते, थीटा है, ये क्या है, थीटा है, थीटा। ये क्या है, थीटा है, थीटा है, ये थीटा है। इसको बोलेंगे साइन थीटा, इसको बोलेंगे कॉस थीटा, इसको बोलेंगे टैन थीटा, इसको बोलेंगे कॉट थीटा, इसको बोलेंगे सेक थीटा, इसको बोलेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल देखा जाए, ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल आपका है, अगर ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल है ना। मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। अगर 90 है ना, 90 के सामने जो होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, एच, एच डिनोट्स फॉर हाइपोटेनस। और अगर एंगल आपको यहाँ पे थीटा, अगर इसको थीटा मानते, थीटा, थीटा के सामने जो होगा वो पी होगा परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो बेस होगा, ठीक है। आइए, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, थीटा सामने परपेंडिकुलर पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक का जो फॉर्मूला होता है वो एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन बी होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस होता है। और कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 6 फॉर्मूला पहले। अगर आपसे पूछे साइन थीटा कितना होता है, बोलेगा पी बाई एच होता है। कॉस कितना होता है, तो बी बाई एच होता है। टैन कितना होता है, पी बाई एच होता है। कॉट कितना होता है, बी बाई एच होता है। सेक कितना होता है, एच बाई बी होता है। कॉसेक कितना होता है, एच बाई पी होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको तो पहला, दूसरा और तीसरा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर याद कर लेंगे तो तीसरा जो है चौथा का ठीक उल्टा है, टैन कॉट का उल्टा होता है। तो ये पी बाई बी है, तो ये पी बाई बी हो गया, ठीक है। उसका साइन जो है, साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक का बी बाई एच है, तो साइन कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉस जो है उस सेक का उल्टा होता है। और आप एक याद कर लीजिएगा तो तीनों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज याद करना पड़ेगा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा पी बाई बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई पी, और कॉस थीटा एच बाई पी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, पहली बात। अगर ये आपको याद है, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आपका है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन जो है बन जाएगा आपका, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन में मान लिखा रहा ऐसा लिखा रहेगा tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो आपको समझ आना चाहिए कि tan थीटा जो होता है वो कितना होता है, tan थीटा p/b होता है। तो ये आपको p हो गया, ये आपको b हो गया, मतलब यहाँ से देखा जाए तो p हो गया आपका, p हो गया 3, और यहाँ से 4 के b कितना हो गया, f हो गया 4, है ना। तो आप 3 नहीं मान सकते इसको 3k मानना पड़ेगा आपको, p इक्वल टू 3k रेशियो में है इसीलिए। अच्छा ये भी याद रखिएगा, इसको जो है ना ये वाला, इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। इसको इस पूरा नाम को जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कहते हैं। रेशियो फॉर्म में होता है, लेकिन रेशियो फॉर्म में है। इस 6 को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। ध्यान दीजिएगा, पहला हो गया p/3k और b हो गया 4k। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका पहला बेसिक हो गया, तो कैसे साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है और tan क्या होता है। आप इतना याद कर लीजिएगा, तो हम लोग इसका आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। ओके।